सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ जुनैरा अली। मैं हूँ अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग से जाँ बहक निमरा को नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना और ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हुई थी ये लड़की निमरा, जिसको नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया है। जो दिल में अरमान सजाए अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने में मसरूफ थी। गुज़िश्ता शब अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जाँ बहक होने वाली 20 साला निमरा के अहले खाना गम से निढाल हैं। मकतूला की रिहाइश पर दोस्त, अहबाब समेत अजीज़ो अकारिब यही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि निमरा का आखिर कसूर क्या था। पुलिस गर्दी का शिकार हम लोग कब तक होते रहेंगे और हमारे ये बच्चे जो कौम का असासा हैं, जो 4 साल पढ़ने के बाद अब फाइनल ईयर में पहुंचते हैं और जो कौम के मसीहा हैं, वो कल इस तरह से अगर कहीं पे भी खुलेआम मार दिए जाते हैं तो किसका नुकसान है। पूरे पाकिस्तान में ये मसले मसाइल हो रहे हैं। पुलिस हमारी टोटली फेल होगी, ट्रेंड लोग नहीं है। पकड़ते हुए चोर को पकड़ते हुए सबको मार देंगे। आप दीगर कंट्रीज में देखें, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं। मकतूला के भाई ने पुलिस की गैर पेशेवराना तरबियत को बहन की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। पब्लिक एरिया में उन्होंने ये इस तरह से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फायर कर दिया। डकैत होगी कि हो या इनकी हो, पुलिस को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं स्टेप लेना चाहिए था। दूसरी जानिब ऐनी शाहिदीन भी पुलिस के भागते हुए डाकुओं पर फायरिंग की दास्तान सुना रहे हैं। बच्चे ने देखा कि अम्मी नहीं चिंगारियां निकल रही हैं सामने से, तो वो डकैतों को फायर कर रहे थे। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। मकतूला की नमाज जनाजा अंडा मोड़ पर अदा की गई, जिसके बाद आहों और सिस्कियों में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट मांग ली है। मुराद अली शाह कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उधर पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है और 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले ने मेडिकल की तालिबा की जान ले ली। ताहम शहर कायद के अस्पतालों की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। वाक़े के फौरी बाद निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया, जहां सहूलियात ना होने पर डॉक्टर्स ने जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अगर निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। कराची में मुबैना पुलिस की तालिबा की जान ले ली, ताहम शहर कायद के अस्पतालों की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। वाक़े के फौरी बाद निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया, जहां सहूलियात ना होने पर डॉक्टर्स ने जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अगर निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। मेडिकल की तालिबा निमरा की मौत पुलिस की फायरिंग से हुई या डाकुओं की? एडिशनल IG कराची ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। DIG CIA कमेटी की सरबराही करेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अमल के बाद निमरा। कराची में 22 साला निमरा की नागाहानी मौत ने एक बार फिर पुलिस सिस्टम पर बड़े सवालात उठा दिए। निमरा किसकी गोली का निशाना बनी? भागने वाले डाकुओं की या पीछा करते हुए पुलिस एहलकारों की? एडिशनल IG कराची ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। DIG CIA आरिफ हनीफ कमेटी के सरबराह होंगे। SSP सेंट्रल आरिफ राव असलम ने तालबा निमरा की नमाजी जनाजे के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि फॉरेंसिक के लिए गोलियों के खोल भेजे जाएंगे। अभी ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो, और फोरेंसिक इसकी पूरी एनालिसिस होगी, वेपन्स की एनालिसिस होगी, डाकुओं से मिलने वाले वेपन्स की एनालिसिस होगी, पुलिस वेपन्स की एनालिसिस होगी और उसके वूंड को देखा जाएगा, डिस्टेंस को देखा जाएगा, तमाम चीज़ों को यानी शाहिदीन के बयानात को तमाम को मद्देनजर रखते हुए फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। SSP सेंट्रल के मुताबिक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। अगर पुलिस एहलकारों की कोताही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। उधर कराची में ही मुबैना तौर पर मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक 5 बच्चों को खानोज़ई में सपुर्द खाक कर दिया गया। बच्चों के वालिद ने खटमल मार स्प्रे से खाना मुतासर होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कराची के निजी होटल में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक बच्चों को खानोज़ई के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा, कबाली मुशीरान, उलमाए कराम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर।
बच्चों के वालिद ने खटमल मार स्प्रे से खाना मुतासिर होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल अखुंजादा का कहना था कि अगर खाना स्प्रे से मुतासिर होता तो उन पर भी असरअंदाज होता। SSP साउथ को भी मेरे फ़ोन पे बताया कि आप कमरे के मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करो, हो सकता है, क्योंकि खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था, ठीक है ना। एक वो मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा तहकीकात को, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना। फैसल अखुंजादा का कहना था कि तहकीकात को मुतासिर करना नहीं चाहता। उम्मीद है वाकई की शफाफ तहकीकात होगी। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत ने बहुत ताउन किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन लोगों का भी जो मेरे साथ मेरे गम में शरीक हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी। इससे पहले जब बच्चों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंची तो हर तरफ कोहराम मच गया, हर आंख अश्क। कराची के निजी होटल में खाना खाने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। निजी अस्पताल में जेर इलाज जाँ बहक बच्चों की फुफ्फी बीना भी जान की बाजी हार गई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कराची के निजी होटल में खाना खाने से जाँ बहक होने वालों की तादाद अब 6 हो गई है। निजी अस्पताल में जेर इलाज जाँ बहक बच्चों की फुफ्फी बीना भी जान की बाजी हार चुकी है। बीना को मुजरे सेहत खाना खाने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर वो जेर इलाज थी। 28 साला बीना ICU में जेर इलाज थी। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में मुजरे सेहत खाना खाने के बाद जहां बहक होने वाले 5 बच्चों की फुप्पी भी दम तोड़ गईं। अहले खाना के मुताबिक बच्चों की फुप्पी 28 साला बीना का इंतकाल सुबह 5 बजे अस्पताल में हुआ। बीना को गुज़िश्ता रोज मुजरे सेहत खाना खाने के बाद हालत गैर होने पर अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर वो जेरे इलाज थी। गुज़िश्ता रोज हालत मजीद बिगड़ने के बाद उन्हें फौरी तौर पर ICU मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर साबित न हो सकी। दूसरी जानिब तहकीकाती हुक्काम का कहना है कि मुतासरा खानदान ने खुशदार से निकल कर ओट से बच्चों को फिंगर चिप्स और जूस दिलवाया गया था। फिंगर चिप्स खराब होने पर आधे खा कर फेंक दिए थे। नौबहार और बिरयानी सेंटर से 400 से ज्यादा अफराद ने खाना खाया। होटल से खाना खाने वाला कोई और मुतासरा शख्स ताहाल सामने नहीं आया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। सानिहा साहिवाल पर JIT ने जिशान के हवाले से CTD का मौकिफ बयान कर दिया। भाई के लिए इंसाफ मांगने वाले एहतशाम को भी मशकूक करार दे दिया गया। JIT ने सिफारिश की है कि एहतशाम को शेड्यूल 4 में रखकर निगरानी की जाए। वाक़े में बयान किए गए मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों का कोई सुराग ना मिला। JIT ने सारा मलबा CTD के 6 एहलकारों पर डाल दिया। सीनियर पुलिस अफसरान बेगुनाह करार दे दिए गए। सीनियर्स को सिर्फ शवाहिद में रद्दोबदल का जिम्मेदार करार दिया गया। और लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस गर्दी। पुलिस ने बेवा खातून के घर पर छापा मारा और सामान की तोड़ फोड़ की। खातून ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने दामाद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। पुलिस गर्दी की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। अब क्या फायदा? रवा साल के पहले 2 महीनों में ही इस्लामाबाद में जराइम की शरह बढ़ गई। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी समेत संगीन नोयत के मुतादिद वारदातें हुई। कत्ल की 16, डकैती की 13 और चोरी की 55 वारदातें हुई। तफसीलात सद्दाम मागन की रिपोर्ट में जानिए। पुलिस के दावे ही रह गए। शहरे इक़्तिदार में जराइम का राज बरकरार है। रवा साल के पहले 2 महीनों में ही इस्लामाबाद में कत्ल, अक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी समेत संगीन नोयत की मुताद्दिद वारदातें हुई। पहले 2 महीनों में 16 अफराद कत्ल हुए, डकैती की 13, चोरी की 55, जबरदस्ती लूटमार की 42 और घरेलू चोरी की 41 वारदातें हुई। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी पहले की तरह इतनी अलर्ट नहीं है, जिसमें हुकूमत को स्पेशली पुलिस को इक़दामात करने चाहिए। चोरी डकैती होती है, ये इसमें जो हमारे अपने ही कानून नाफज करने वाले जो हैं वो खुद ही इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला होते हैं। चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 26 कीमती गाड़ियों और 25 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। पुलिस हुकाम का दावा है कि आबादी में इजाफा जराइम की शरह में इजाफे की वजह है। पुलिस तो तसलसल से अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है इस्लामाबाद की आबादी। उसी लिहाज से जब हम देखते हैं तो क्राइम रेशो जो है वो भी बढ़ा है इस्लामाबाद में।
लेकिन उसके साथ साथ जब पुलिस की कारकर्दगी पे हम आते हैं तो हमारे रोज़ की बुनियाद पे सर्च ऑपरेशन चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। वारदातें बढ़ने के साथ साथ इसी तरह वारदातों के ऊपर उनको सॉल्व करने का भी हमारा रेशो बढ़ता जाता है जी। साथ साथ पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि आइंदा महीनों में जराइम की शरह में कमी आएगी। अफसोसनाक खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से, जहां कार बरसाती नाले में गिरने से 3 लड़कियां जिंदगी की बाजी हार गईं। एक लड़का और लड़की शदीद जख्मी हुए, जबकि पुलिस का कहना है कि वाकया बज़ाहिर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इस्लामाबाद के सेक्टर F74 में हुआ दिलखराश हादसा। पर्बत रोड पर बेकाबू कार बरसाती नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में रमीशा, हिना और ईशा मौका पर ही जाँ बहक हो गयीं। तीनों लड़कियों की उम्रें 18 से 24 साल के दरमियान थीं। हादसे के बाद जख्मी लड़की और लड़के को प्रिम्स अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया। पुलिस ने गाड़ी को नाले से निकाल कर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि रमीशा, हिना और जख्मी हमजा का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, जबकि ईशा का ताल्लुक लाहौर से है। पुलिस के मुताबिक हमजा और चारों लड़कियां आपस में दोस्त थे। रात गए तकरीब में शिरकत के बाद घरों को जा रहे थे कि हादसा पेश आया। गाड़ी रमीशा चला रही थी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम F73 के पर्बत रोड पे मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे के करीब एक बड़ा अलमनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर एक ये पुल मौजूद है, ये आप देख भी सकते हैं। इसमें जो बाड़ लगाई गई है, चूँकि ये बाड़ यहाँ पर ख़त्म हो गई और उसके बाद जो ये पूरा एरिया है, क्योंकि जो इस पुल की जो हद है वो इस मुकाम पर आके जो है वो ख़त्म होती है, तो यहाँ तक जो बाड़ है वो लगी होनी चाहिए थी, ताकि किसी भी किस्म के जो नाखुशगवार वाक़या जिस तरह का ये गुज़िश्ता रात को हुआ तो उससे बचा जा सकता था। पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि ये मामला जो है वो इत्तफ़ाक़िया था और चूँकि जब वो यहाँ से गाड़ी गुज़र रही थी तो उस वक्त जो सवार थी उसमें जो ड्राइवर थी वो उस वक्त अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, तो इसीलिए उसका जो ध्यान है वो ड्राइविंग की तरफ नहीं था और इसी वजह से ये वाक़या पेश आया। लेकिन यहाँ पर CDA की जानिब से या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से या ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं दी गई। तो अभी तक जो संजीदगी है वो दोनों इदारों की तरफ से जो है वो नज़र नहीं आती कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनके लिए रोकथाम के लिए जो है वो क्या इक़दाम किए जाते हैं। जी, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ को फॉलो करते हैं। बेहतर है इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन को फॉलो करें। उसके लिए जरूरी है कि भारत पाकिस्तान के दुश्मनों की पैरवी ना करे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ को फॉलो करते हैं। बेहतर है इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन को फॉलो करें। उसके लिए जरूरी है कि भारत पाकिस्तान के दुश्मनों की पैरवी ना करे। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में फौजियों के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी तादाद भी तैनात कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद लगता है कि मकबूजा वादी में शहरी कम और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद ज्यादा हो जाएगी। फोर्सेस में सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर फहरिस्त है, भारत की सेंट्रल रिजर्व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जबकि साथ ही साथ खुसूसी दस्ते और दीगर फोर्सेस के दस्ते भी यहां पर शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में फौजियों के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी तादाद भी तैनात कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद ऐसा लगता है कि मकबूजा वादी में शहरी कम और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद ज्यादा हो जाएगी। फोर्सेस में सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर फहरिस्त है, जबकि भारत की सेंट्रल रिजर्व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, साथ ही साथ खुसूसी दस्ते भी यहां पर तैनात किए गए हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी में ऑपरेशन के नाम पर जुल्म सितम की नई तारीख रकम की जा रही है। भारत में कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम और अखंड भारत के नफरत अंगेज बयानात पर आलमी बरादरी भी तशवीश में मुब्तला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी खत्म और कश्मीरियों पर जुल्म का सिलसिला रुकना चाहिए। आलमी बरादरी पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी पर तशवीश में मुब्तला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब है। अमरीका चाहता है कि पाक भारत कशीदगी खत्म हो।
No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed. अमरीकी सदर ने कश्मीर में इंसानी जानों के ज़िया पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंसानों के कत्ल का ये सिलसिला रुकना चाहिए। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, पाक भारत कशीदा सूरत हाल की वजह से खित्ते में बहुत से मसाइल हैं। It is a very, very delicate balance going on. Right now, there's a lot of problems between India and Pakistan because of what just happened. In Kashmir. Are you talking about Kashmir? Yeah. In Kashmir, it's very dangerous. ओवल ऑफिस में सहाफी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात इंतहाई कम वक्त में बहुत बेहतर हुए हैं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। भारतीय वजीर आजम मोदी की दोगली पॉलिसी सामने आ गई। एक तरफ कश्मीरियों पर भारतीय गुंडों को छोड़ दिया, दूसरी जानिब कश्मीरियों के साथ हरासगी के वाकयात की मजम्मत करने लगे। मोदी का कहना है कि कश्मीरी तलबा के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मोदी का बयान सिर्फ बयान की हद तक महदूद है, जबकि कश्मीरियों के साथ हरासगी के वाकयात में कमी बिल्कुल नहीं आई। मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर गीदड़ भभकी दे दी, बोले इस बार पूरा हिसाब लेंगे। आपको बताएं कि भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी खातून गुलशन बीबी की मैयत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी है। भारतीय दरिंदों ने करतारपुर से भारतीय इलाके में जाने वाली खातून को शहीद कर दिया था। खातून जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने के बायस गलती से भारतीय हुदूद में दाखिल हो गई थी। गुरदासपुर पुलिस ने टांग में गोली मारकर गुलशन बीबी को पकड़ लिया था। खातून के कब्जे से एक पतलून और एक रस्सी बरामद करने का दावा किया गया। भारतीय हुकाम ने गुलशन बीबी को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर के मुताबिक गुलशन बीबी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था। बहावलपुर इंतजामिया ने पुलवामा हमले के हवाले से भारतीय हुकूमत और मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठा साबित कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शोजेब सईद और डीपीओ अमीर तैमूर ने मीडिया नुमाइंदगान को मदरसा साबिर और मस्जिद का दौरा करवाया। मदरसे में असलहा थाना ही ट्रेनिंग सेंटर, जबकि मदरसे में तलबा दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलवामा हमले के हवाले से जो भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ था, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि जैश मोहम्मद के जो बहावलपुर में मदरसा है, मदरसा साबिर और मस्जिद सुबहान अल्लाह के खिलाफ जो उन्होंने पिछले एक हफ्ते से जो प्रोपेगेंडा बनाया, बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, उसको आज ज़िले हुकूमत बहावलपुर ने बेनकाब कर दिया है। तमाम मीडिया नुमाइंदगान को आज DC शोजब सईद और DPO बहावलपुर अपने साथ ले गए और उन्होंने तमाम जो मदरसा था, मदरसा साबिर जैश मोहम्मद का और साथ ही जो मस्जिद थी वो भी विजिट कराई। वहाँ पर 600 जो तलबा तालबात थे वो ज़ेर तालीम है। दीनी तालीम वहाँ पर दी जा रही है, तालीम और तरबियत का काम वहाँ पर हो रहा है। किसी किस्म का ना ही वहाँ पर कोई हथियार निकला और ना ही वहाँ पर जो है कोई ऐसा मवाद निकला जो इंडियन मीडिया मुसलसल शोर मचा रहा था। और पुलवामा हमले को बरह रास्त जो है जैश मोहम्मद से वो इस मदरसे को खास तौर पर वो टारगेट कर रहे थे। ज़िले हुकूमत ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान को जो है वो विजिट करवा दिया है मदरसा और साबिर और मस्जिद सुबहान अल्लाह का। जी, भारतीय फनकारों ने अपने रहनुमाओं के जंगी जुनून पर अफसोस का इजहार कर दिया। अदाकारा विद्या बालन ने पाकिस्तानी फन पर पाबंदी के हवाले से कहा कि फन की कोई सरहद नहीं होती, फनकारों को सियासत और आपस के झगड़ों से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को करीब लाने के लिए फन एक अहम जरिया है। मौसीकी, फिल्म, सिनेमा और थिएटर्स लोगों में खुशी और मोहब्बत का सबब बनते हैं। विद्या बालन ने कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए ऐसे फैसले किए जाएं जिससे किसी के जज्बात मजरूह ना हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल लाहौर में अहम मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ ख्वाजा बरादरान से भी मिले। हनीफ अब्बासी, हाफिज नोमान, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा से भी मुलाकात की। जराए के मुताबिक मुलाकातों में सियासी सूरत हाल और नैब केसेस के हवाले से भी बातचीत हुई।
अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोटलखपत पर जेल लाहौर में अहम मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ ख्वाजा बरादरान से भी मिले, जबकि हनीफ अब्बासी, हाफिज नमान, फवाद हसन फवाद और अहाद चीमा से भी मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकातों में सियासी सूरत हाल और नैब केसेस के हवाले से बातचीत की गई। और मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है, दुआ करें, वक्त गुजर जाता है। शहबाज शरीफ के फैसले के हवाले से उनका कहना था कि हक और सच की फतह हुई है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी जल्दी आएगा। वो जिना अस्पताल लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रही थी। जिस तरह हाईकोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि शहबाज शरीफ पर कोई चार्जेस नहीं है करप्शन का, ये मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ के बयानिए की फतह है। बिल्कुल फतह, और अब इंशाल्लाह फतह का मौसम आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि गुजरात में साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन के भतीजे साबिक MNA चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे MNA चौधरी हुसैन इलाही की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रुकने कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही की दावत वलीमा की तकरीब उनके आबाई शहर गुजरात के नित हाउस में मुनक्किद हुई। तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान दावत वलीमा में शरीक हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम अफसल चंद, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गुलाम अहमद बलोर, खुर्शीद कसूरी, गोहर अयूब, गौस बख्श मोहर, उमर अयूब समेत अहम सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। चौधरी हुसैन इलाही की शादी साबिक वजीर खारजा गोहर अयूब की पोती और विफाकी वजीर उमर अयूब की भतीजी के साथ अंजाम पाई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। शेख रशीद का एक मर्तबा फिर दावा, PAC में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या मैं मेंबर हूं? मैं खुद ही अभी नहीं जा रहा। मेंबर नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्टी हेड करता है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है और जिस दिन मैं चाहूंगा पब्लिक अकाउंट में चला जाऊंगा। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी सियासी पोजीशन वो मजहबी हिंदू दत्त की बुनियादों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के उस मुल्क में बेसिकली मोदी इज ए शूट ऑफ RSS। मोदी जो है RSS का शूट ऑफ है। शेख रशीद ने एक दफा फिर से दावा कर दिया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब भी दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। PAC में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है, जब से कि इससे कबल हमने देखा था कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस पर तहफ्फुज़ात सामने आ रहे थे। उनकी जानिब से यह भी बयानात सामने आए कि हम नहीं चाहते कि जो डेकोरम है इजलास का वो खराब हो, इसलिए हम चाहेंगे कि शेख रशीद साहब इसका मेंबर ना बने। मगर अब शेख रशीद साहब की जानिब से एक दफा फिर से यह दावा सामने आया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं और जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि PAC में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है। शेख रशीद का एक मर्तबा फिर से दावा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। लाहौर समेत पाकिस्तान भर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। इंतखाबात में पोलिंग का वक्त 20 मिनट तक बढ़ाया गया था। कौंसिल मेंबर्स की 20 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर समेत पाकिस्तान भर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। इंतखाबात में पोलिंग का वक्त 20 मिनट तक बढ़ाया गया था। काउंसिल मेंबर्स की 20 नशिस्तों पर पोलिंग हुई है और अब ये आपको बताएं कि पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। 20 मिनट का इसमें इजाफा किया गया था। लाहौर समेत पाकिस्तान भर में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के इंतखाबात हुए थे, जिसमें अब ये पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। नताइज कुछ ही देर बाद सामने आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इंतखाबात में पोलिंग का वक्त 20 मिनट तक बढ़ाया भी गया था।
इसी पर हम बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सालाना इंतखाबात जो हैं जो कि 4 साल मुद्दत के लिए हैं उसके लिए आज जो है वो लाहौर समेत मुल्क भर के 13 शहरों में पोलिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और 5:20 पर जो है पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ। 14,006 मजमूई तौर पे जो है वो फेलोज़ ने आज हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया। 2 पैनल्स जो हैं वो इस हवाले से मद्दे मुकाबल थे, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ CPSP जिसके सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी हैं जो कि CPSP के गुज़श्ता 3 टर्न से जो है वो सदर हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबल एकेडमिशियन पैनल था जिसके सरबरा जो हैं वो मारूफ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी थे। दोनों पैनल्स के 20-20 उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबल थे, क्योंकि CPSP के 20 रुकनी जो काउंसिल है उसके लिए आज इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है आइंदा 4 साल मुद्दत के लिए। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चीनी खतरबाजों ने सूडान के मार्शल आर्ट शो में अपनी उम्दा कारकर्दगी से शुरा को हैरान कर दिया। आप भी देखिए। iPhone